हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुप्रियो सरकार, जबलपुर मध्य प्रदेश में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आज कुछ आप लोगों को टिप्स बताएंगे जो मेरा प्रैक्टिस लाइफ में हो रहा है, जो मैं करके बहुत सफल भी हुआ हूँ। बहुत सारे पेशेंट मेरे को क्वेश्चंस करते हैं। मेनी पेशेंट आस्क मी व्हाट मेडिसिन यू हैव गिवन इन दिस कोरोना पैंडेमिक। बीइंग ए होम्योपैथ, आपको जानना बहुत ज़रूरी है ये बीमारी क्यों होती है, कैसे। वायरस, बैक्टीरिया और एनी अदर इन्फेक्शंस कम्स फ्रॉम आउटसाइड। ये आपका शरीर में पैदा नहीं होता, बाहर से ही होती है, बाहर से ही आती है। इसका कुछ वजह है, कैसे, जैसे इंडोर पोल्यूशन, जैसे ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशन, बैड एटीट्यूड, जैसे कहीं 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 जगह थूकना, कहीं जगह खांसना, कॉप निकाल के फेंक देना बाहर। बहुत सारे लोग को बैड हैबिट से कहीं भी गंदगी, गंदा स्ट्रीट फूड खा लेना, रास्ते में चाय पी लेना या स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना। बहुत सारे लोग हैं जो मेल न्यूट्रिशनल है, खान पान में इतना ध्यान नहीं है, ठीक से खाना गरीब लोगों को मिलता भी नहीं है। कोई मिडिल क्लास है, टाइम से खाना खाते भी नहीं है। जो एक्चुअल न्यूट्रिशन हम लोगों को बॉडी में जाना चाहिए उसका भी कमी हो जाती है। तो उस वजह से भी बहुत सारे बीमारी हम लोग को शरीर में पैदा हो जाती है। तो हम लोग का शरीर में क्या है, इम्यून सिस्टम धीरे धीरे ब्रेक होके वीक हो जाता है। तो हम लोग बार 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 एक ही बीमारी अटैक में आ जाते हैं। आपने देखा होंगे कि इंडिया में, ज़्यादातर एशिया कॉन्टिनेंट में देखना, बहुत लोग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, एसिडिटी, फैटी लीवर या लीवर प्रॉब्लम में सफ़र करते हैं। साथ में गले में कॉफ, सर्दी, जुकाम, एलर्जिक रेनोपैथी, टॉन्सिल, क्रॉनिक चेस्ट कंजेशन, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, ये सब बीमारी इन लोगों के साथ रहता है। और इसके लिए उन लोग डॉक्टर के पास जाता है, कभी एंटीबायोटिक, स्टेरॉयड, इस टाइप रिलीफ कोई भी एक ट्रीटमेंट लेते हैं, जिस कारण से बीमारी उनका बॉडी में परमानेंट ठीक नहीं होता। बार बार ये बीमारी पैदा होता है, बार बार बार। इसका पीछे जो मेन कारण है, उसका लाइफस्टाइल, उसका खान पान, उसका रहना, रहन सहन, ये कैसा है, वो क्या करता है, उसका टोटल हिस्ट्री डॉक्टर लेते ही नहीं है। हम लोग होम्योपैथ हर पेशेंट को उसका टोटल हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में क्या है, टोटल हिस्ट्री, जैसे जियोग्राफिकल हिस्ट्री, एनवायरमेंटल हिस्ट्री, एज वेल एज पर्सनल हिस्ट्री। हम लोग के इंडिया में, एशिया कॉन्टिनेंट में 90% पेशेंट, दे आर ऑल सफरर फ्रॉम gastric problem, liver problem, as well as throat problem, chest congestion, etc. etc. Because of इन लोग शुरू से ही एंटीबायोटिक्स, कफ सिरप या कोई रिलीफ मेडिसिन लेते हैं, इसलिए बार 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 अटैक हो जाता है। ये एक्चुअली ट्रीटमेंट नहीं है। अगर ट्रीटमेंट करना है तो डॉक्टर को बहुत अच्छा से, ढंग से पेशेंट को ऑब्जर्वेशन का ज़रूरत है। अच्छा से ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। पेशेंट कहाँ से बिलोंग करता है, पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, पेशेंट क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, ये बीमारी बार बार क्यों हो रहा है, कौन सी दवाई उनने यूज़ कर रहा है, ये सब चीज़ ऑब्जर्वेशन में लेना पड़ता है। मैं एज ए होम्योपैथ ज़्यादातर पेशेंट को मैं इसका हिस्ट्री लेता हूँ। जैसे हम लोग का एशिया कॉन्टिनेंट इंडिया में बैड हाइजीन, एडिक्शन, ठीक है, बैड एटीट्यूड, बैड स्ट्रीट फूड, उल्टा सीधा खान पान, गुटखा, टोबाको, इस वजह से क्या है, उसका शरीर में इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाती है। इस वजह से उनको बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी, लीवर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए इन लोग का भी कोई भी ट्रीटमेंट, चाहे लीवर टॉनिक हो, कोई भी दवाई हो, लेते रहता है। इस वजह से बीमारी पूरा परमानेंट ठीक नहीं होता। तो मैं एज ए होम्योपैथ इसका बहुत गहरी तक ऑब्जर्वेशन किया, करने के बाद देखा कि बार बार कोई बीमारी अगर अटैक होता है
और उसको जड़ से ठीक नहीं होता, इसका पीछे एक कारण है, वो है कफ एंड पित्त। पित्त मतलब इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, लिवर इन्फेक्शन, इस वजह से, और बार बार गले में कफ फंसना, सर्दी जुकाम होना, छींक होना, चेस्ट कंजेशन हो जाना, सांस में प्रॉब्लम आ जाना, बाद में इसको इन लोग दवा लेते लेते ब्रोंकियल एजमा हो जाना, हाँ, बार बार बीमारी फैलते फैलते उनका शरीर धीरे धीरे वीक हो जाता है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन देखते हुए मैंने पहले एज ए होम्योपैथ ट्यूबरकुलिनम 1 ml 3 डोज 6 घंटा में एक दिन के लिए देता हूँ, जैसे सुबह 6, दोपहर 12, शाम 6। फिर 15 डेज उनको कोई दवा नहीं देता। फिर उसके बाद अगर कोई सिम्टम्स उनका अंदर है, कोई प्रॉब्लम है, उसको देखते हुए मेडिसिन चुनता हूँ, उसको ऊपर मैं दवा देता हूँ। इस वजह से बहुत सारे पेशेंट ठीक हो गया, बहुत सारे। ट्यूबरकुलिनम आपको देना ही पड़ेगा अगर आपको इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में ट्रीटमेंट करना है, पेशेंट को जड़ से ठीक करना है, क्योंकि हम लोग के इंडिया में टीबी पेशेंट बाकी पेशेंट से बहुत ज़्यादा। इसका पीछे कारण है, मैंने बताया था, बैड हाइजीन, यहाँ वहाँ स्पीड करना, गंदगी, बैड एक्सपोजर, एवरीथिंग। तो आपको ट्यूबरकुलिनम से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले 1 ml, हमेशा नोजोड्स हाई डोज होता है, वो क्विक देना पड़ता है। बहुत लोग नोजोड्स एक बार देते हैं, 2 बार देते हैं, ऐसा नहीं है। नोजोड्स जैसे मैंने 6-12-6 3 डोज देता हूँ 1 ml में, नहीं तो आप 4 बार भी दे सकते हो एक दिन में, 6-12 मैं ऐसे देता हूँ। अभी जो कोरोना काल में बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आया, सर एलोपैथिक किया, एंटीबायोटिक्स लिया, स्टेरॉयड लिया, लेकिन चेस्ट कंजेशन नहीं गया, चेस्ट में पेन है, सांस का प्रॉब्लम है। मैंने उनको ट्यूबरकुलिनम 3 से 4 डोज दिया। आप विश्वास कीजिए, विद इन 7 डेज उनका सारे बीमारी खत्म। और एक मज़ा की बात है, मैं यहाँ आप लोगों को ओपनली बताना चाहता हूँ, बहुत सारे होम्योपैथ को मालूम है, लेकिन बहुत कम यूज़ होती है। और एक मेडिसिन है, मैं बताएंगे, इसका पहले कुछ टिप्स आपको बताता हूँ। जैसे कोरोना में सब लोग सैनिटाइज़र यूज़ करता है, हाथ धोता है, बार बार हाथ साफ करता है, अपना हाथ में सैनिटाइज़र स्प्रे करता है। ये तो एक्सटर्नल है, अब बॉडी में हाथ में कर रहा है, लेकिन इंटरनल सैनिटाइज़र कहाँ से हो रहा है? तो नहीं हो रहा है। तो हम लोग का एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है एमिल नाइट्रेट। एमिल नाइट्रेट मदर टिंचर आपने 1-2 बूंद रुई में लेके नाक में इनहेल करेंगे, इस वजह से क्या है, इंटरनल सैनिटाइजर हो जाएगा आपका। जैसे कोई वायरस बैक्टीरिया आपका शरीर में थ्रू एक्सपोजर या मैन टू मैन कॉन्टैक्ट में आया, तुरंत डेड हो जाएंगे। एक वेसो डायलेटर है, वेसो डायलेटर, साथ में एक बेस्ट इनहेलर मेडिसिन, बहुत पहले 1819 में ये डिस्कवर हुआ था, लेकिन उसके बाद से ये बहुत सारे बीमारी में दिया जाता है, जैसे एपिलेप्सी में, किसी का हार्ट प्रॉब्लम में, किसी का ब्रीदिंग प्रॉब्लम में, लेकिन आजकल इसका यूज़ बहुत कम हो गया। मैं किसी का भी, जैसे अभी कोरोना काल में ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने दिन में 4 बार इनहेल करने के लिए बोला। किसी को बहुत हेडेक हो रहा है, हर 10 मिनट अंतर लिया, हेडेक ख़त्म हो गया। किसी का ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, इनहेल करने से ठीक हो गया। किसी को बहुत घबराहट हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रहा है, उसको भी इनहेल करने दिया, तुरंत ठीक हो गया। एक मैजिक मेडिसिन है। अगर आप लोग सब होम्योपैथी इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे, जो मैंने बताया, एक अच्छा ऑब्जर्वेशन चाहिए। कोई भी पेशेंट आएंगे, उसको लीवर को देखते हुए, उसका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को देख, ये 2 बीमारी इंडिया में ज़्यादा है, एक पेट और एक थ्रोट इन्फेक्शन थ्रू ईएनटी प्रॉब्लम, अपर रेस्पिरेटरी या लोअर रेस्पिरेटरी, जो भी हो, ये दोनों मिलके एक कंप्लीट एक पेशेंट को सिम्टम्स मिलती है। अब देखना, इसका पूरा हिस्ट्री लेके, उसका पेट डिसऑर्डर है, मतलब एब्डोमिनल डिसऑर्डर एज वेल एज ईएनटी प्रॉब्लम, ये दोनों को देखते हुए आपने पहला ट्यूबरकुलिनम देना है, वो भी 1 ml डोज में देना है, वो भी 3 से 4 बार देना है, 15 डेज वेट करना है। उसके बाद अगर कोई सिम्टम्स आए तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स सिमिलरिटी अपने होम्योपैथी कोई भी दवा देंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। एज वेल एज अगर बहुत घबराहट है, पैल्पिटेशन है, हेडेक है, बहुत रेस्टलेस है, बेचैन है, तो उनके लिए आपने
एमिल नाइट्रेट मदर टिंचर इनहेल करने देंगे। मैं गारंटी देता हूँ सारे पेशेंट ठीक हो जाएंगे। होम्योपैथी में अच्छा ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी अगर अच्छे से किया जाए, ऑब्जर्वेशन से किया जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड, मैं यही आप लोगों को शेयर करना चाहता था, आज मैंने शेयर किया। प्लीज़ आप लोग इसमें ध्यान दीजिए, अच्छे से ट्रीटमेंट कीजिए। आप लोग करते भी है, आप लोग अच्छा भी रहेंगे, आप खुद सेफ रहें, आपको हेल्थ अच्छा रहे और आप लोग अच्छा प्रैक्टिस करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।